89.6 मेगाहर्ट्ज पर आइए सुनते हैं सबसे खूबसूरत और सबसे चहेता कार्यक्रम हेलो रंग क्विज। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आपको हिस्सा लेना है और इस कार्यक्रम के क्या नियम और कायदे और कानून हैं इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें वे प्रतिभागी ही हिस्सा ले सकते हैं जिनकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है। प्रतिभागी को रिकॉर्डिंग के दौरान अपना नाम, पिता का नाम और पता बताना होगा और सभी प्रतिभागियों से जो इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं उनसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर 20 सेकंड के अंदर उनसे अपेक्षित है। अगर किसी प्रतिभागी द्वारा इस प्रतियोगिता के दौरान किसी प्रश्न का उत्तर सही से नहीं दिया जाता है तो उसे उसी वक्त हेलो रंग क्विज कार्यक्रम से क्विट होना पड़ेगा और दिया जाएगा दूसरे प्रतिभागी को मौका। फिर दूसरे प्रतिभागी से भी प्रश्नों का सिलसिला जारी होगा और उनको 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे 20 सेकंड में। जो प्रतिभागी सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही दे पाएंगे वे किए जाएंगे रेडियो रंग के तरफ से विजेता घोषित। विजेता प्रतिभागियों को रेडियो रंग और उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज के तरफ से पुरस्कार के तौर पर गिफ्ट दिया जाएगा। पुरस्कार लेने के लिए प्रतिभागियों को नियत तिथि और नियत स्थान पर अपने खर्चे पर आना होगा, जिसके लिए रेडियो रंग की तरफ से कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। तो आइए कार्यक्रम को करते हैं शुरू और लेते हैं कार्यक्रम का पहला कॉल। हेलो रंग क्विज, कौन बोल रहे हैं आप? अभिषेक सोनी जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? तमकुही रोड से आप बात कर रहे हैं, कुशीनगर जिले से। हाँ, यस सर। चलिए, आपने इस कार्यक्रम के क्या नियम है आपको मालूम है? थोड़ा सा मैं एकदम 2 शब्दों में बता देता हूं कि आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल का 20 सेकंड के अंदर आपको जवाब देने हैं। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं। आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? असीम कुमार राय। असीम कुमार राय, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। डॉक्टर असीम कुमार राय। डॉक्टर असीम कुमार राय। कौन सा विधानसभा है आपका? 331 विधानसभा तमकुही राज। तमकुही राज। बिल्कुल आपको इत्मीनान है कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है? यस सर। चलिए, आप बिल्कुल सही है, आप जीत गए। दूसरा सवाल आपके लिए। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 में पढ़ते हैं। अभिषेक कुमार जी, यस सर। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? यस सर। चलिए, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए दूसरे सवाल के लिए। यस सर। दूसरा सवाल है, आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं, आपने जैसा बताया। यस सर। कक्षा 6 में पढ़ते हैं ना? यस सर। आप मुझे बताइए, इस वक्त उत्तर प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शन दे रहा हूं, लीजिए। योगी आदित्यनाथ, बी श्रीमती आनंदीबेन पटेल, सी, सुन रहे हैं ना आप हमारी बात को? हमारी आवाज़ सुन रहे हैं आप? यस सर। पहला मैंने बताया योगी आदित्यनाथ, दूसरा श्रीमती आनंदीबेन पटेल, तीसरा नाम है नरेंद्र मोदी, चौथा नाम है नीतीश कुमार। योगी आदित्यनाथ। यस सर। आपने जो जवाब बताया, क्या लग रहा है कि आपने सही बताया है? यस सर। अभिषेक जी, आपका ये सवाल कौन मुख्यमंत्री है, आपने बिल्कुल सही बताया है, योगी आदित्यनाथ। आप अपने मन से ही बता रहे हैं ना? यस सर। किसी से पूछिएगा नहीं? यस सर। मेरे बगल में एक छोटी लड़की बैठी है, उसको कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, लेकिन सबसे ज़्यादा ताली वही बजा रही है। हाँ। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? STMS एंगल स्कूल। अच्छा, आप रेडियो सुन रहे हैं, आप बताइए रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको।
पहला ऑप्शन है मार्कोनी, दूसरा ऑप्शन है थॉमस एडिसन, तीसरा ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन और चौथा है माइकल फैराडे। आपके सामने मैंने अभी ये 4 ऑप्शंस बोले हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। मार्कोनी पहला ऑप्शन है, दूसरा है थॉमस एडिसन, तीसरा है बेंजामिन फ्रैंकलिन और चौथा है माइकल फैराडे। सर रुके। हाँ, रुके हुए हैं। सर एक बार और ऑप्शन बोलिएगा। रेडियो का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है मार्कोनी, दूसरा ऑप्शन है थॉमस एडिसन, तीसरा है बेंजामिन फ्रैंकलिन और चौथा ऑप्शन है माइकल फैराडे। आपका वक्त ख़त्म होने वाला है, जल्द से जल्द बताइए। ए मार्कोनी। यस सर। ठीक है अभिषेक जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप खेल रहे हैं। आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें से कौन सा एक भारत का नाम नहीं है? सवाल आपने सुन लिया ना? मैं 4 नाम बताऊंगा, इसमें से आपको बताना है कौन सा एक भारत का नाम नहीं है। हिंदुस्तान, इंडिया, श्रीलंका और चौथा है आर्यावर्त। श्रीलंका। श्रीलंका बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। अगला सवाल हम आपसे करते हैं कि गोरखपुर मंडल में कितने ज़िले हैं? ऑप्शन सर। 1, 2, 3, 4। सर एक और ऑप्शन बोलिएगा। 1, 2, 3, 4। आपका 20 सेकंड पूरा होने वाला है। 4। आप मुतमईन हैं? यस सर। आपने सही जवाब बताया है? यस। एक बार सोच लीजिए, क्योंकि अगर गलत हो जाएगा तो यहाँ से आप बाहर हो जाएंगे। सर टाइम दीजिएगा। सर जी बताइए। 4। अभिषेक कुमार जी, आपने बहुत सोच समझ के भी बोला है, लेकिन बिल्कुल सही बोला है आपने। जीत लिया आपने, ये सवाल भी आपने सही बता करके आप अगले पायदान पे पहुंच गए हैं। अभिषेक कुमार। यस सर। आप आवाज़ सुन रहे हैं? यस सर। चलिए हम अब आगे बढ़ें अगले सवाल की तरफ। यस सर। चलिए एक चीज़ और बताइए, अगला सवाल आपके लिए रहा ये, किस महीने में बच्चे सबसे कम रोते हैं? महीने का नाम मैं बता रहा हूँ आपको। जनवरी, मार्च, फरवरी, अप्रैल। फरवरी। आपने तुक्का मारा है कि आप जानते हैं इसको? सर जानते हैं। क्यों कम रोते हैं बच्चे बताइए? हाँ, बच्चे कम क्यों? क्या चीज़? ये सुना है। सुना है आपने? अच्छा, कहीं से आपने सुना है, उसको याद कर लिया है कि फरवरी में बच्चे कम रोते हैं। सर चलिए अभिषेक कुमार जी, आपका बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि क्यों फरवरी में कम रोते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि इस महीने में सबसे कम दिन होता है। जब सबसे कम दिन होगा, अगर बच्चा डेली भी रोएगा तो सबसे कम ही रोएगा। ठीक है? यस सर। तो ये बिल्कुल जहन में बैठा लीजिए इसका जवाब, और इस जवाब के पीछे क्या लॉजिक है ये भी याद कर लीजिए। जैसे आपने सुन करके वो याद कर लिया था, ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यस सर। बोलिए सर। बिल्कुल आपसे पूछ रहे हैं, अगला सवाल है आपके लिए बिल्कुल आसान सा सवाल।
ये सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। किस कीट के रंगीन पंख होते हैं? ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी जुगनू, ऑप्शन डी चींटी। सर तितली। तितली। यस सर। अभिषेक सोनी जी, यस सर। आपने जो जवाब दिया है ये जवाब बिल्कुल सही दिया है। थैंक यू सर। चलिए शुक्रिया। चलिए आप बिल्कुल अपने पड़ाव के करीब पहुंच गए हैं और जीत के से सिर्फ 2 सीढ़ी नीचे हैं। यस सर। ठीक है, चलिए आपके लिए अगला सवाल ये बोलिए। कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सर। 14 अगस्त, 14 नवंबर। 14 अगस्त, 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 जनवरी। 14 नवंबर। 14 नवंबर। चलिए क्यों 14 नवंबर को मनाया जाता है आप बता सकते हैं? सर ये नहीं पता। 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है और मनाते हैं हम लोग। और चूँकि बच्चों से बहुत प्यार करते थे इसलिए उन्होंने अपने जन्म दिवस को बच्चों को समर्पित कर दिया और कहा कि हमारा जन्म दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस न मना करके बाल दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। इसलिए तब से उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभिषेक सोनी जी, और आखिरी और अंतिम सवाल आपसे, भारत में कितने मौसम होते हैं? सर ऑप्शन। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। सर एक बार फिर से बोलिएगा। भारत में सामान्य तौर पे कितने मौसम होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। सर 4। 4। चलिए बहुत सही। चलिए आखिरी और अंतिम सवाल आपसे अभिषेक जी ये है कि 2 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस, ए दूसरे नंबर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरे नंबर पे महात्मा गांधी, चौथे नंबर पे इसमें से कोई नहीं। सर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बिल्कुल सही। चलिए अभिषेक सोनी जी, आप जीत गए हैं आज के इस कार्यक्रम को और आप हमारे तरफ से विनर घोषित किए जाते हैं, रेडियो रंग की तरफ से विनर घोषित किए जाते हैं। थैंक यू सर। चलिए धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आपने देखा कि अभिषेक सोनी जी ने आज पहले कंटेस्टेंट के तौर पे अपनी जीत हासिल की। अगर आप भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें कॉल करिए 9835627361 पे। और अब आइए लेते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को। हेलो रंग क्विज। हेलो। हेलो रंग क्विज, कौन बोल रहे हैं आप? जी सर, मेरा नाम अनूप है, मैं देवरिया से बात कर रहा हूँ, रामगुलाम टोली से। अनूप जी, आप देवरिया से ही बात कर रहे हैं। जी सर। चलिए आज से ये कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ है। आपको बता दें कि इसके कुछ नियम और शर्तें हैं, आपको एक बार मैं बता देना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपके कॉल्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? सबसे पहले इसमें वे लोग हिस्सा ले सकते हैं जिनकी उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि आपको बताना होगा अपना नाम, पिता का नाम और पता। तो आपका नाम आपने क्या बताया? अनूप कुमार। अनूप कुमार, कहाँ से बात कर रहे हैं? आपके पिताजी का नाम बता दीजिए। श्री राम आश्रय प्रसाद। श्री
राम आश्रय प्रसाद देवरिया से आप बात कर रहे हैं। ठीक है अनूप कुमार जी, आपको मैं बता दूं कि इसमें आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक सवाल का जवाब आपको 20 सेकंड के अंदर देना है। और अगर बीच में कोई सवाल आपके तरफ से गलत बताया जाता है तो आप प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे और फिर अब आप इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे तो दोबारा आपको कॉल करना पड़ेगा। फिर आपको 1 नंबर सवाल से शुरू किया जाएगा और 10 सवाल फिर पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको 20 सेकंड के अंदर प्रत्येक सवाल का जवाब देना होगा। ठीक, इसमें जो भी प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और 10 सवाल बता देते हैं तो उनको रेडियो रंग विजेता घोषित करेगा और विजेता घोषित किए गए प्रत्येक विजेता को रेडियो रंग के तरफ से और इसके एक सहयोगी संस्था है उमा फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, उसके तरफ से आपको दिया जाएगा एक गिफ्ट, जिसके लिए आपको हमारे ऑफिस आना होगा। नियत तिथि बता दी जाएगी, उस पर आपको आना होगा। आने जाने के लिए रेडियो रंग की तरफ से कोई यात्रा भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो चलिए, आप बिल्कुल तैयार हैं इस खेल को खेलने के लिए? जी सर। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके लिए रेडियो रंग के ज़रिए मैं दे रहा हूँ। ये सुनिए, गौर से सुनिएगा कि किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। आपका पहला ऑप्शन है पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र और डी पारा। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आप बताइए कौन सा सही है। 20 सेकंड में आपको बताने हैं। सर ऑप्शन रिपीट करें। ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र और डी पारा। सर डी सर। डी, चलिए आप बिल्कुल श्योर हैं डी है? जी सर। चलिए अनूप कुमार जी, आपने डी बताया सही है। अनूप कुमार जी, आपका ये जवाब बिल्कुल गलत है। अनूप कुमार जी, आपने मेरी आवाज़ सुनी? जी सर। ये सवाल बिल्कुल, इसका जो जवाब आपने दिया बिल्कुल गलत है। तो श्रोताओं, देखा आपने, अभी अनूप कुमार जी खेल रहे थे, बहुत जोश के साथ खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने जोश में होश खो दिया और पहले ही सवाल पे वो आउट हो गए। आप भी अगर खेलना चाहते हैं हमारे साथ तो आप जुड़ जाइए 9835627361 पे। हम आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर रविवार को 2 बजे से 3 बजे तक होती है और इसको आप 2 से 3 सुन सकते हैं। पुनः इसका प्रसारण होगा रात्रि 9 बजे से 10 बजे और दूसरे दिन 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो आप सुनना मत भूलिए रेडियो रंग पे कार्यक्रम हेलो रंग क्विज़। अगर आप भी वाकई इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना, तो आप अभी कॉल करिए 9835627361 पर। हेलो रंग क्विज़। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? मैं सत्यम बोल रहा हूँ। सत्यम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? देवरिया। देवरिया से। सत्यम, आपने कॉल किया है हेलो रंग क्विज़ में और इस कार्यक्रम में आपको हिस्सा लेना है और इसमें अगर आप जीत जाते हैं तो आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा रेडियो रंग की तरफ से। तो आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। 10 सवाल के प्रत्येक सवाल का जवाब आपको 20 सेकंड में देना है। ठीक है? तो चलिए सवाल को शुरू किया जाए। तैयार हैं बिल्कुल? हाँ, तैयार है। चलिए आपके लिए पहला सवाल मेरे तरफ से। आप बताइए कि वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं? पहला ऑप्शन है आपके लिए 12। 11 महीने, बी 12 महीने, सी 13 महीने, डी 18 महीने। ए क्या है? 11 महीने, बी 12 महीने, सी 13 महीने और डी 18 महीने। बी। हाँ। आपने बिल्कुल सोच समझ के जवाब दिया है ना? हाँ। एक बार और सोच लीजिएगा कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं। बी को लॉक कर दिया जाए। बी को लॉक कर दिया जाए। सत्यम जी, आपने जो जवाब बताया है मुझे लग रहा है आपने बहुत सोच समझकर बताया है और बिल्कुल सही बताया है।
अगला सवाल आपके लिए, 12 महीने जो साल में होते हैं सबसे छोटा महीना कौन सा होता है? आपके सामने ऑप्शन है, आपके लिए ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ। पहला ऑप्शन है जनवरी, दूसरा ऑप्शन है फरवरी, तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है नवंबर। बी को लॉक कर दिया जाए। बी को लॉक कर दिया जाए। हाँ बी यानी फरवरी। हाँ। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 एंड 28। 28 और 29 डेज होते हैं। बहुत सही। और क्यों आपने ये 2 दिन बताया, आप बताएंगे? इसको भी बता सकते हैं। ये लीफ ईयर होता है हर 4 साल में एक बार। हर चौथे साल में एक लीप ईयर आता है। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। आप सत्यम जी, आपने दूसरा सवाल बता करके कार्यक्रम के अगले पायदान पे पहुंच गए हैं। चलिए, कार्यक्रम का हम अगला सवाल आपसे करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 5। ट्वेंटी वन। ऑप्शन ए 21 सही है? हाँ बिल्कुल सोच समझ के जवाब दे रहे हैं आप? हाँ। चलिए, हमारे कंप्यूटर महाराज भी बता रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आप कार्यक्रम के अगले पायदान पे पहुंच गए हैं। चलिए, अगला सवाल हम आपसे करते हैं कि कुछ जीवों के हम नाम बताएंगे आपको और उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन पानी में रहता है। ठीक है? पहला है बत्तख, दूसरा मछली, तीसरा घोड़ा और चौथा गाय। बी को लॉक कर दीजिए। बी को लॉक कर दिया जाए। हाँ, मछली को। मछली को। और बत्तख? बत्तख भी रहती है, वो जमीन पे भी रहती है। बिल्कुल सही आपने कहा कि वो उभयचर है, जल में भी रहता है और बत्तख और पानी में भी, और मछली सिर्फ जल में है। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है और आप पहुंच गए हैं कार्यक्रम के अगले पायदान पे। चलिए सत्यम जी, कार्यक्रम का अगला सवाल आपके लिए ये है। मैं कुछ जानवरों का नाम बताऊंगा, उसमें से आपको बताना है इसमें से जंगली जानवर कौन है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी भालू। डी को लॉक कर दिया जाए। बी? डी। डी या बी? भालू। भालू। बिल्कुल इत्मीनान है आपको कि आपने सही जवाब दिया है? हाँ। बिल्ली या भालू? भालू। भालू। सत्यम जी, आपने जो जवाब दिया है हमारे कंप्यूटर के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। आप पहुंच गए हैं कार्यक्रम के अगले पायदान पे। अगला सवाल आपके लिए, 1.5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1.5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? ऑप्शन ए 45 सेकेंड, बी 60 सेकेंड, सी 75 सेकेंड, डी 90 सेकेंड।
डी डी को लॉक कर दीजिए। बी, डी। डी। 90 सेकंड। हाँ। 90 सेकंड आप बता रहे हैं, और आप अपने आप बता रहे हैं कि आप किसी की सहायता ले रहे हैं, ये पहले बताइए। 1 मिनट में 7 सेकंड और आधा मिनट में 30 सेकंड। हाँ, इस तरह से 60 और 30 90 हो जाता है, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? हाँ। बहुत सही, बहुत सही। सत्यम जी, आपने ये जवाब बता करके कार्यक्रम के अगले पायदान पे पहुंच गए हैं। चलिए, अगला सवाल आपके लिए। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? सात। 7। कुल 7 रंग होते हैं। मुझे ऑप्शन बताने से पहले ही आपने जवाब बता दिया, इसके मतलब आप बिल्कुल मुतमईन थे कि इसका जवाब यही होगा। ठीक है, चलिए चलिए, अब आप अपने जीत से 3 सीढ़ी नीचे हैं, और अगला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि 4 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? पहला त्रिभुज, दूसरा चतुर्भुज, तीसरा पंचभुज, और चौथा अष्टभुज। फिर से ऑप्शन बोलिएगा। सवाल के साथ ऑप्शन मैं फिर बोल रहा हूं कि 4 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, या 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका त्रिभुज, बी है चतुर्भुज, सी है पंचभुज, और डी है अष्टभुज। चतुर्भुज को कर दीजिए। चतुर्भुज को लॉक कर दिया जाए? हाँ। चलिए सत्यम जी, आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, और हम आपको लेकर चलते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ये सवाल आपके लिए है कि 4 में 24 का गुणा किया जाए तो जवाब क्या आएगा? ऑप्शन ए 76, बी 86, सी 96, और डी 120। 4 इंग्लिश में बोलिएगा। 4 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन है 76, बी 86, सी 96, डी 120। 20 सेकंड में आपको जवाब देने हैं। 96। चलिए सत्यम जी, आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त था, और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 0 में 8 का गुणा करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन 0, बी 8, सी 3, और डी इसमें से कोई नहीं। ए 0। हाँ। चलिए सत्यम जी, आपने हमारे 10 सवाल के जवाब बताए, और आज आपने इस खेल को खेला, बहुत अच्छे से खेला, और आप अच्छा खेलते हुए आपने इस गेम को जीत लिया है, और रेडियो रंग की तरफ से आपको विजेता घोषित किया जाता है। तो श्रोताओं, आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो रंग क्विज। अभी आपने देखा कि सत्यम जी ने भी, जो हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं, विजेता कंटेस्टेंट हैं, उन्होंने भी आज का ये कंटेस्ट जीत लिया है। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करिए 9835627361 पे। हम आपसे बात करेंगे और आप बनेंगे हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा और बनेंगे रेडियो रंग के विजेता। तो अभी कॉल करिए 9835627361 पे। चलिए हम लेते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को। हेलो रंग क्विज में आपने कॉल किया है, आप कौन बोल रहे हैं? हम सोनी टीवी से बोल रहे हैं, देवरिया। सोनी टीवी?
देवरिया। सोनी टीवी देवरिया। नाम क्या है आपका? नवाब आफ्ताब आलम, दो नाम है। नवाब आफ्ताब आलम। हाँ, कहाँ से बात कर रहे हैं आप देवरिया में? देवरिया न्यू कॉलोनी। न्यू कॉलोनी से बात कर रहे हैं आप। चलिए, आप से कुछ सवाल किए जाएंगे, उस सवाल के 10 सवाल किए जाएंगे। 10 सवाल के जवाब अगर आप देंगे तो आप विनर घोषित होंगे, विजेता घोषित होंगे रेडियो रंग की तरफ से, और विनर होने पर आपको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा रेडियो रंग की तरफ से। तो आप खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? तो आपसे पहला सवाल मैं करूं? चलिए, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं रेडियो रंग की तरफ से। आफ्ताब आलम साहब, आपके लिए पहला सवाल, आप ये बताइए कि हमें ज़िंदा रहने के लिए किस गैस की आवश्यकता पड़ती है? पहला ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा फास्फोरस, चौथा ओजोन। नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। जी सर। बिल्कुल आप सही जवाब बता रहे हैं आफ्ताब आलम जी। बहुत बढ़िया लगा, आपने पहला सवाल बिल्कुल दुरुस्त बताया है। और हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पायदान की तरफ, यानी अगले सवाल की तरफ। आपके लिए ये अगला सवाल रहा रेडियो रंग की तरफ से। आप बताइए 10,000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 10,000 में 10। ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 6। कितने शून्य होते हैं 10,000 में? दस हजार में तो आपका 4 शून्य होगा। 4 शून्य होगा। बिल्कुल सही आफ्ताब आलम साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने खेला अभी तक। अगला सवाल हम आपसे करते हैं कि अंग्रेजी वर्ष का आखिरी महीना कौन सा होता है? दिसंबर। पहला ऑप्शन है दिसंबर, दूसरा जनवरी, तीसरा नवंबर, चौथा फरवरी। कौन सा महीना आखिरी होता है? दिसंबर। दिसंबर। आप बिल्कुल मुतमईन हैं कि आप जो जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं? हाँ, कैलेंडर जो है दिसंबर दिसंबर होता है। बिल्कुल आफ्ताब आलम साहब, बहुत बढ़िया, आप अच्छे तरीके से खेलते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं और एक एक सवाल का आप बिल्कुल सटीक और सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पायदान पे, यानी अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल आपसे है कि अभी भारत सरकार के द्वारा कितने रुपए के नोट को बंद किया गया है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन बी 2000 और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। का इस समय बंद हुआ है, पहले 500 का बंद किया गया है। अभी मैंने पूछा है। हाँ, तो अभी 2000 की नोट बंद हुई है। अभी भारत सरकार के द्वारा 2000 के नोट को बंद किया गया है। जी सर। चलिए आफ्ताब आलम साहब, बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही जवाब दिया है। हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पायदान की तरफ, यानी अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल छोटा सा सवाल आपके लिए मैं कर रहा हूँ। 10 में अगर 5 का गुणा किया जाए तो उत्तर क्या आएगा? 50। तो पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है वो 50 है, और सी है 0 और डी है 60। कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी बताइए। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 60। नहीं, 10 में 5 का आपने गुणा कहा है जी। तो 10 गुणे 5।
कितना होगा? 10-50 होगा। 50 होगा। तो ऑप्शन जो मैं बोला उस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये दूसरा सही है। दूसरा सही है। बोला है। चलिए आफ्ताब साहब बिल्कुल सही आपने बताया कि 50 उसका जवाब होगा। एक और सवाल आपके लिए। भारत में एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रकाश का त्यौहार। हाँ? प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है, प्रकाशोत्सव उसको भी बोलते हैं। उसमें वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है होली, दूसरा ऑप्शन है दिवाली, तीसरा ऑप्शन है नवरात्रि और चौथा ऑप्शन है छठ पूजा। दिवाली होगा प्रकाश का, जब आप कह रहे हैं प्रकाश त्योहार। दिवाली होगा? जी सर। बिल्कुल मुतमईन है कि बस ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं? नहीं तुक्का नहीं दिया, इसलिए कि दिवाली में हर घर पर दिया जलता है। तो यानी आपका जवाब जो है बी सही है। चलिए आफ्ताब जी आपने बहुत सही बताया, बिल्कुल दुरुस्त आपने जवाब बताया है और आपने ये सवाल बता करके आप कार्यक्रम के अगले पायदान पे पहुंच गए हैं। चलिए आपसे अगला सवाल, एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? ऑप्शन ए 22 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 48 घंटे, ऑप्शन डी 72 घंटे। हाँ तो 24 घंटा हो जाएगा सर। 24 घंटा। चलिए आफ्ताब आलम जी बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके लिए है कि अभी हम लोगों ने एक दिवस मनाया था, विश्व साइकिल दिवस। कौन दिवस? विश्व साइकिल दिवस। और साइकिल का एक बड़ा भाई है रिक्शा। रिक्शे में कितने पहिए होते हैं? रिक्शे में 3 पहिए होते हैं सर। 3 पहिए होते हैं। ठीक है, चलिए आफ्ताब आलम जी आपका ये बिल्कुल सही है। आपका नवा सवाल आपके लिए मैं कर रहा हूँ। मुस्लिम समुदाय के द्वारा अरबी के किस महीने में रोज़ा रखा जाता है? रमजान का महीना में है रोजा। चलिए आखिरी सवाल, चलिए फिर उसी से मिलता जुलता है एक सवाल। नमाज किस तरफ मुंह करके पढ़ा जाता है? काबे शरीफ। किबला शरीफ के तरफ, किबला शरीफ जिसे बोलते हैं, किबला शरीफ के तरफ। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपने बताया, आपने इसको जीत लिया है और आपको हम विनर घोषित करते हैं रेडियो रंग के तरफ से। और आपको बताया जाएगा कि कब कुछ अगर गिफ्ट देना होगा बताया जाएगा। तो श्रोताओं आपने देखा कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ 4 कंटेस्टेंट जुड़े थे, जिसमें से 3 विजेता घोषित किए गए। हमारा रेडियो रंग परिवार पूरी तरह से इन तीनों विजेताओं को शुभकामनाएं देता है, मुबारकबाद देता है। दोस्तों अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम में आप भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। हमारा नंबर है 9835627361। इस नंबर पे आप भी कॉल करके इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और आप भी हमारे इस प्रोग्राम के विजेता घोषित हो सकते हैं। आप कॉल करिए, हो सकता है कि अगला विजेता बनना आपके ही किस्मत में लिखा हो। आप बिल्कुल कॉल करिए, हम यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप कॉल करिए और सुनते रहिए रेडियो रंग। श्रोताओं हम आपको बता दें कि कार्यक्रम के अगले कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।